मैथ्स नीचोड़ क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 73 करने वाले। एक व्यक्ति 330 किलोमीटर यात्रा करता, वह अपनी कुल यात्रा का जितना जो है ना यात्रा होना चाहिए उस कुल यात्रा का 2/3 हिस्सा रेल से सफर करता है, 1/5 हिस्सा बस से, और बाकी बची हुई दूरी को वो जो है कार से तय करता है। तो कार द्वारा तय की दूरी क्या है? तो देखो, कार द्वारा तय की गई दूरी हमको निकालना है। तो कार द्वारा तय की गई दूरी को हम कैसे निकालेंगे? तो टोटल दूरी जो है कितना है? 330 किलोमीटर। अब इस 330 किलोमीटर में से, इस 330 किलोमीटर की दूरी में से ये जो है 2/3 हिस्सा किससे यात्रा करता है? रेल से। 2/3 हिस्सा रेल से। फिर उसके बाद देखिए 1/5 हिस्सा बस से। 1/5 हिस्सा यानी कि इस 330 का 1/5 हिस्सा बस से दूरी तय करता है। तो बोलता है कि कार द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? तो देखिए ये जो है टोटल डिस्टेंस ये है। अब इसमें से हम दोनों को जोड़कर घटा देंगे तो कार द्वारा तय की गई दूरी निकल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए 330 माइनस यहाँ से जो है ना काट दीजिए, कितना हो गया? 11 33 यानी 110। 110 में 2 से गुना कर दिए 220 प्लस 5 से इसको हम काट दिए तो कितना हो गया? 6/35 6/35। अब उसके बाद देखिए 330 माइनस दोनों को जोड़ देते हैं, 6 हो गया, 6 2 8 हो गया, 2 हो गया। अब घटा दीजिए, 10 में से 6 गया तो 4, ये हो गया 12 में से 8 गया तो 4, ये हो गया 44 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया 44 किलोमीटर। अब उसके बाद देखिए ये जो है आपका एमपीपीसीएस यानी कि जो है ना मध्य प्रदेश लोक सेवा यानी कि जो बिहार में बीपीएससी होता है वहां पर एमपीपीएस होता है, और यूपी में यूपी पीसीएस होता है या पीएससी होता है। ये 2015 में ये पूछा गया प्रश्न है। अब बोलता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोलता है? एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 8 अंक मिलता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उसका 2 अंक काट लिया जाता है। यदि वह 80 प्रश्न हल करता है और उसे 200 अंक प्राप्त होते हैं तो सही हल किए हुए प्रश्नों की संख्या क्या है? तो इस तरह के इस प्रश्न को आपको जो है सॉल्व करके दिखलाना है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा इसको सॉल्व करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोलता है? यदि 5 9 11 x - 4 25 27 36 की माध्यिका 17 है तो बोलता है x - 4 इज इक्वल टू क्या होगा? तो x - 4 कैसे निकालेंगे? तो देखिए माध्यिका का कहने का मतलब होता है, माध्यिका का मतलब होता है एकदम बीचों बीच, फ्रंट एकदम बीच साइड वाला। तो देखिए यहाँ जो है ना कितना नंबर है? 2 4 2 4 6 7 गो नंबर है। तो 7 गो नंबर में 3 गो इधर चला जाएगा, 3 गो उधर चला जाएगा, तो माध्यिका क्या हो गया? x - 4 हो गया। तो x - 4 इज इक्वल टू कितना माध्यिका दे रहा है? 17 दे रहा है। तो x का मान हमको निकालना है। तो 17 4 कितना हो जाएगा? 21 माइनस 4 उधर जाकर प्लस 4 हो जाएगा। तो 17 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब x - 4 निकालना है तो 21 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा? 21 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। हमको जो है ना x - 4 निकालना है। तो x - 4 तो जो है ना x - 4 निकालना है तो x - 4 तो 17 है। तो यहाँ ऑप्शन में जो है ना कहीं पर 17 दिख ही नहीं रहा। यहाँ x - 4 हमको निकालना है। तो x - 4 जो है हमारा क्या है? यहाँ जो है ना इतना की माध्यिका 17 है तो x - 4 क्या होगा? तो x - 4 जो है ना हमारा 17 निकल रहा है, जो कि जो है ना यहाँ पर तो दिया ही हुआ। तो आपका जो है ना 17 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर। ये जो है आपका x का मान हो गया आपका क्या? 21 हो गया। वहां पर x - 4 नहीं होगा, यहाँ पर x होगा। सॉरी ये जो है मिस्टेक से x - 4 लिखा गया। x इज इक्वल टू कितना हो गया? 24। ऑप्शन नंबर ए हो गया आंसर। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणकों का योग ज्ञात करें। गुणक कहने का मतलब 3 से कटने वाली संख्या। तो देखिए 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणकों का योग ज्ञात करना। तो देखिए 3 से कटने वाली संख्या जो है, गुणक मतलब 3 से कटने वाली संख्या, तो 3 से कटने वाली संख्या 50 से कम क्या हो सकती है? 48 हो सकती है। तो देखिए 3 से लेकर हम जो है ना 48 तक जो है 3 से हम काट सकते हैं। तो देखिए 3 हो गया, 3 का टेबल जो है
आप पढ़ते चले जाइए, यानी कि जो है ना 50 से कम 48 जो है 3 से कट जाएगा, 48 तक 3 से कटेगा। अब देखिए 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, इसी तरह डॉट 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 प्लस 48। अब उसके बाद देखिए 3 को हम कॉमन ले लेते हैं तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डॉट 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 प्लस 16 या 48। अब उसको देखिए ये जो है 1 से लेकर n तक के, 1 से लेकर n तक के प्राकृत संख्याओं का जोड़फल क्या हो जाएगा, तो देखो n इंटू n प्लस 1, तो 16 1 17 बटा में 2 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 8 बार में, 8 3 24 गुने 17, 17 चौका 68, 6 17 दूना 34 और 6 कितना हो गया 40 हो गया, तो 408 हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया 408। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 77, यदि एक भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि कर दे तथा हर में 350% की वृद्धि कर दे तो परिणामी भिन्न जो है ना 25/51 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए मूल भिन्न जो है ना हम मान लेते हैं मेरे पास जो है ना x और y है पहले से, ओके। अब जो है ना मूल भिन्न x बट्टा y है। अब इसमें बोलता है कि अंश में 150% की वृद्धि, तो 150% करने का मतलब हो गया 15/10 यानी 3/2, और वृद्धि बोल रहा, तो वृद्धि करने का मतलब होल वैल्यू इसका निकालेंगे जोड़कर, 3 2 5, 5/2 हो गया। अब उसके बाद देखिए और हर में 350% की वृद्धि कर दी जाती है, हर 350% मतलब हो गया 35/10, 7 5 35, 2 5 10। अब इसका होल वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका होल वैल्यु निकालेंगे तो 7 2 9, 9/2 हो जाएगा। अब देखिए 2 से 2 कट गया। अब उसके बाद ना परिणामी भिन्न जो आ रहा है कितना आ रहा, 25/51 आ रहा, 25/51 आ रहा। तो देखिए 5x बटा में 9y बराबर में हो गया 25/51। अब उसके बाद देखिए 50 25, अब उसके बाद देखिए 3 तिहाई 9, 17 तिहाई 51। अब उसके बाद देखिए यहाँ हो जाएगा x/y है ना, x/y, 5 कितना हो गया 15/17, 15/17, 15/17 कहाँ दिख रहा, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोलता है, एक संख्या का 4/5 उसी संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, वह संख्या कौन सी है। तो वह संख्या हम मान लेते हैं, तो वह संख्या जो है ना x है, एक संख्या का 4/5 भाग, तो वह संख्या क्या है x है। तो उस संख्या का 4/5 भाग, 4/5 भाग उसी संख्या के यानी x के 2/3 से क्या है 10 अधिक है, तो 2/3 से क्या है 10 अधिक है, तो माइनस देकर जो है ना इक्वल में 10 दे दिए। अब उसके बाद देखिए ये हो गया 3 और 5 का एलसीएम कितना हो गया 15। अब देखिए यहाँ हो गया 4 3 12, कितना हो गया एलसीएम आता है ना, भिन्न का घटाव आता है ना, तो कितना हो गया 3 चौका 12, यहाँ हो गया 5 दूना 10, 12 में से 10 गया तो कितना हो गया 2x/15 बराबर में हो गया 10, कट गया 5 बार में, तो x बार कितना हो गया 15 5 75, 15 5 75, ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोलता है, 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग 27 हो, तो शेष 3 संख्याओं का जोगफल कितना होगा। तो देखिए 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग, तो देखो यहाँ पर जो है ना ये होना चाहिए आपको, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए कि हमारा जो है ना 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्या बोल रहा, तो 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्या कौन सा है, कौन कौन सा है वो तो हमको मालूम नहीं ना है, तो हम मान लेते कि वो 6 क्रमागत संख्या जो है ना एगो x है, फिर दूसरा क्या है x+1 है, फिर तीसरा क्या है x+2 है, x+4 है, x+5 है, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से 6 हो गया, उसमें से पहली 3 संख्याओं का जोगफल कितना है 27 है, तो शेष 3 संख्याओं का जोगफल कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपके पास जो है 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, एगो x है, एगो x+1 है, फिर x+2 है, फिर x+3 है, फिर x+4 है, फिर x+5 है, कितना है। अब इन तीनों पहली 3 संख्या का जो कितना है 27, पहली 3 संख्या का जो कितना है 27 है, तो x 2x एगो x 3x हो गया इज इक्वल टू, देखिए ये +3 है, ये क्या है +3 बराबर में 27 है, तो 3x बराबर कितना हो गया 27 में से 3 घट गया तो 24 हो जाएगा, फिर x बराबर कितना हो गया 8, 8 3 का 24 हो गया, x का मान निकल गया ना, तो x का मान निकल गया। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट 3 को जो बचा है उसका जोगफल निकालने के लिए बोलता है, तो 8 3 11,
8 3 11, 8 4 12, है ना, और 8 5 13, 11 12 13, 11 12 13 का जो है ना जो निकाल दीजिए, 11 12, 11 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और 13 को जोड़ देंगे कितना हो गया, 36 हो गया, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 36 आंसर। ये आपका एसएससी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 61 है, तो ये संख्याएं हैं, ये संख्याएं कौन सी होगी, दो क्रमागत प्राकृत संख्या। देखिए बाबू आप लोग जो है बहुत बढ़िया से तरीके से जो है ना वीडियो को देखिए, फुल वॉच कीजिएगा, जर्रा बराबर भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हम मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन को लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद जो है ना समझाना पड़ता है, फिर उसके बाद हमें मिटाते हैं, फिर जो है ना दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, तो बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। बस इसके लिए मजदूरी है मेरा, बस लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और खूब ज्यादा से ज्यादा धड़ल्ले से कमेंट कीजिए, ताकि हमको जो है ना पढ़ाने में बहुत जबरदस्त एनर्जी मिले, ताकत मिले, अच्छा लगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोलता है, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो कितना है 61 है, तो ये संख्याएं क्या होगी। तो देखिए ये हमको जो दो क्रमागत प्राकृत संख्या को मालूम नहीं ना है, तो एक x मान लेते हैं, दूसरा को x + 1 मान लेते हैं। तो देखिए दो क्रमागत प्राकृत संख्या, एक हो गया x और दूसरा हो गया x + 1 का स्क्वायर, यानी कि दोनों के जो है ना वर्गों का जो कितना दे रहा 61 दे रहा। अब देखिए x स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab बराबर कितना हो गया 61 हो गया। तो x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर हो गया। अब ये देखिए +2x, यहाँ देखिए +1 है, ये +61 इधर आके क्या हो गया माइनस हो जाएगा। तो देखिए +1 में से -61 जाएगा तो -60 हो जाएगा = 0। अब देखिए दो को हम कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर + x - 30 = 0 हो गया। अब दो ऐसा जो है ना नंबर लेंगे जिसको इसको जो आप गुणनखंड करना। अब देखिए अब दो ऐसा नंबर लेते हैं जिसको जोड़ने पर क्या हो जाए +x हो जाए, और उसी को मल्टीप्लिकेशन करने पर -30x स्क्वायर हो जाए, -30x स्क्वायर हो जाए। तो देखो 30 को हम फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 30, और 6 में से 5 गया तो एगो x बचेगा। यानी कि जो है ना दो को ऐसा नंबर जो है थिंक आउट करना है जिसको जोड़ने पर क्या हो जाए एगो x आए और उसी को गुना करने पर -30 हो जाए। तो कौन ऐसा दो नंबर है, तो 6 है और -5 है, 6 में से 5 गया तो एगो x होगा, एगो x हो जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए दोनों का साइन चेंज कर देंगे, +6 है तो -6 हो जाएगा, अब -5 है तो +5 हो जाएगा, तो -6 + 5 ऑप्शन नंबर डी में है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोलता है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने परसेंट के बराबर है। तो देखिए दो संख्या, क्या दो संख्या, ये देखिए ये पहली संख्या हो गया, ये दूसरी संख्या हो गया, दो संख्या जो है ना तीसरी संख्या से कितना परसेंट ज्यादा है 12.5% और 25% अधिक है। तो देखिए तीसरी संख्या से, तो देखिए यहाँ जो है तीसरी संख्या को हमने मान लिया 100, अब इससे जो है ना 12.5% ज्यादा है, यानी कि जो है 12.5% मतलब हो गया 25/2, और इसको परसेंट में जो है परसेंट से हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, बटा में 100 आ जाएगा, तो 25 8 200 और 8 1 9, 9/8 हो गया, कितना हो गया 9/8 हो गया। इसका हम होल वैल्यू निकाल दिए तो कितना हो गया 9/8 हो गया, यानी कि ये इतना ज्यादा है। फिर देखिए दूसरी संख्या जो है ना तीसरी संख्या से कितना अधिक है 25% अधिक है, कितना है 25%, यानी कि जो है ना एक मिनट ये 100 का ना बोल रहा है तीसरी संख्या का ना, तो देखिए ये जो है ना 12.5% यानी कि 25/2 है, और देखिए यहाँ जो है कितना हो गया, कितना परसेंट अधिक है, इतना परसेंट अधिक है, यानी कि 100 का। अब देखिए 2 से 2 जीरो साफ हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ जो है ना अधिक है, 25 में 2 25 2 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, है ना, यानी कि 100 + 100 का अगर हम जो है 25/2 करते हैं, 100 + 100 का 25/2 और परसेंटेज में है तो परसेंटेज को हम हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कट गया। अब उसके बाद देखिए कितना बचा 25/2 बचा, यानी कि आपका हो जाएगा 1 मिनट 12.5% है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने परसेंट से
परसेंट के बराबर है। 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा जो है इसको हम जो है ना तीसरी संख्या को मान लेते हैं। चलिए x, अब देखिए इस x का कितना परसेंट अधिक बोलता है, यहाँ जो है ना 25/2, 100 से भी बना सकते हैं। अब देखिए 25/2 हो गया, 25/2 हो गया, और परसेंटेज को हम हटा देते हैं तो कितना हो गया, 8 हो गया, 8 1 9/8 हो गया। फिर जो है ना दूसरी संख्या जो है ना तीसरी संख्या से कितना से अधिक है, 25% से अधिक है, तो 25% से अधिक है, तो देखिए 25/100 हो गया, तो कितना हो गया 25/100, 4 1 5, 5/4 हो गया। अब यहाँ पे बोलता है तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर है, दूसरी संख्या के रेस्पेक्ट में पूछ रहा, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 9x/8 4/5x हो गया इंटू 100। फिर देखिए x से x गया, यहाँ हो गया 4 दूना 8 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, कितना परसेंट हो गया, 90% हो गया। ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब देखिए 100 भी लेकर हम बना सकते हैं, क्योंकि देखिए ये x लेकर बनाए हैं, 100 भी लेकर बना सकते हैं, तो 100 हो गया ये। और इससे जो है ना कितना परसेंट ज्यादा है, 25/200, परसेंटेज को जो हटाएंगे 12.5% है, यानी कि 12.5% है, तो यानी 25/2%, 25/2% कहने का मतलब 25/200 कट गया तो कितना हो गया, कट गया तो कितना हो जाएगा, 25 8 200, 8 1 9, 9/8 हो जाएगा, कितना हो गया 9/8। अब उसके बाद देखिए फिर जो है 100 का वो कितना परसेंट अधिक है, 25% अधिक है, यानी कि 1/4, तो 5/4 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है पहली संख्या क्या है, पहली संख्या ये हो जाएगा 9/8 इंटू 100 बाई ये 100, एक से जो क्या है 100 है, 100 इंटू 5/4 इंटू 100, ये परसेंटेज निकल गया है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोलता है, बोलता है दो संख्याएं ऐसी है कि पहली को 2 बार तथा दूसरी को 3 बार, दूसरी संख्या को पहली को 2 बार तथा दूसरी को 3 बार जोड़ने पर योग 100 प्राप्त होता है ना। तो देखिए और आगे बोलता है पहली संख्या को 3 बार तथा दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर योग प्राप्त होता है 120 प्राप्त होता है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए या दो संख्या पूछ रहा, दो संख्या है, तो दो संख्या है, वो संख्या कौन कौन सी है वो तो हमको मालूम नहीं ना है, तो ए को हम मान लेंगे x और दूसरा संख्या को मान लेंगे y। तो देखिए पहली संख्या को 2 बार जोड़ते हैं, पहली संख्या को 2 बार और दूसरी संख्या को 3 बार, और दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, योग 100 प्राप्त होता है। ओके, अब उसके बाद देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर देखिए आगे बोलता है, आगे अगला का स्टेप बोलता है पहली संख्या को 3 बार, पहली संख्या को 3 बार तथा दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, 120 प्राप्त होता है। तो बोलता है बड़ी संख्या है ना, बड़ी संख्या कौन सी है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए फर्स्ट वाले इक्वेशन में हम जो है 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 3 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और घटा देंगे, दूसरी वाला संख्या में हम 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 1 हो जाएगा, प्लस 3 तिहाई 9y हो गया, बराबर में 300 हो गया। देखिए 2 तिहाई 6 हो गया, प्लस 2 दूना 4y हो गया, बराबर में हो गया 240। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ना 6x माइनस कर देते हैं इस सबको, तो माइनस हो गया, 9 में से 4 गया तो कितना हो गया, 5y हो गया, और 300 में से 240 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो गया, 12 × 5 = 60। अब देखिए y का वैल्यू हम इसमें पहला इक्वेशन में रख देते हैं, अरे ये तो जो है आप समझिए गए होइएगा, थोड़ा नीचे में है दिखाई नहीं देता होगा, बैलेंस किया तो देखिए कैसे हुआ, 6x + 9y बराबर में हो गया 300। फिर देखिए 6x + 4y है इज इक्वल टू कितना आया, 240 आया। अब इसको जो है ना माइनस कर दिए, माइनस 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 कट गया, 9 में से 4 गया तो 5 और 300 में से 240 गया तो 60, यानी y का मान आ गया 12। अब देखिए 12 को इसमें रखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो कितना हो गया, 2x + 12 तिहाई 36 बराबर में 100। अब देखिए 2x बराबर हो गया 64, x बराबर कितना हो गया 32, x बराबर में क्या हो गया 32, ऑप्शन नंबर ए हो गया। और वीडियो पसंद आया तो खूब ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखना मत भूलिए, क्योंकि जो है आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट
एक्सरसाइज को हम करवा रहे हैं, पूरा VBI क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम सॉल्व करवा रहे हैं। तो खूब ज्यादा से ज्यादा धड़ल्ले से कमेंट कीजिए ताकि हमको पढ़ाने में और मजा आए। थैंक्स फॉर वॉच।